दोस्तों, भारत में सड़कों पर वाहनों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। इसके साथ ही सड़क दुर्घटनाएं भी काफ़ी तेजी से बढ़ रही हैं। दुर्घटना पीड़ितों को मुआवजे से संबंधित प्रावधानों का ज्ञान भी नहीं होता। क्या आप जानते हैं कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत जिस गाड़ी से दुर्घटना हुई है या उस गाड़ी की बीमा पॉलिसी कंपनी से घायल व्यक्ति को या मृतक के आश्रितों को मुआवजा मिल सकता है। दुर्घटना में घायल या मृतक व्यक्ति ने अपना एक्सीडेंटल इंश्योरेंस नहीं कराया हो तब भी। इसलिए आज के वीडियो में आपको बताएंगे कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति या मृतक आश्रित मुआवजा अर्थात क्लेम कैसे प्राप्त करें। तो दोस्तों, ऐसी ही यूजफुल वीडियोस को पाने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 165 के तहत हर जिले में एक या एक से अधिक मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं। इन ट्रिब्यूनल्स का गठन इसलिए किया गया है ताकि सड़क हादसों के शिकार लोगों को जल्द से जल्द मुआवजा मिल सके। ये अधिकरण मोटर दुर्घटनाओं के परिणाम स्वरूप जीवन या संपत्ति के नुकसान और चोट के मामलों में संबंधित दावों से निपटते हैं तथा पीड़ितों को मुआवजा दिलाते हैं। ये ट्रिब्यूनल्स सड़क हादसे के मामले की सुनवाई के दौरान सिविल न्यायालय के अधिकारों का पूरा इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, मुआवजे का दावा कौन कर सकता है, इसे जान लेते हैं। तो मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 166 के अनुसार मुआवजे का दावा किया जाता है। दावा याचिका निम्नलिखित द्वारा दायर की जा सकती है। पहला, जिस व्यक्ति को चोट आई है। दूसरा है क्षतिग्रस्त संपत्ति के मालिक द्वारा। तीसरा है दुर्घटना में मारे गए मृतक के सभी या किसी भी कानूनी प्रतिनिधि द्वारा। नेक्स्ट है आपका कि घायल व्यक्ति के विधिवत अधिकृत एजेंट द्वारा। तो दोस्तों, दुर्घटना का कारण बनने वाले ड्राइवर का दोष सिद्ध होने पर अदालत पीड़ित व्यक्ति की आय, आयु, परिवार के सदस्यों की संख्या, वैवाहिक स्तर, शिक्षा और परिवार को हुई आर्थिक क्षति को देखकर मुआवजा राशि का निर्धारण करती है। तो दोस्तों, मुआवजे का भुगतान कैसे होता है, तो इस बात को जान लें कि दुर्घटना से संबंधित मुआवजे का जो भुगतान है दुर्घटना करने वाले वाहन की बीमा कंपनी द्वारा किया जाता है। इसलिए मोटर वाहन कानून के अंतर्गत प्रत्येक वाहन का तृतीय पक्ष बीमा, जिसे आप बोलते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, अनिवार्य किया गया है। जिस वाहन का बीमा ना हो और वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो ऐसे मुआवजे की राशि वाहन मालिक और ड्राइवर को देनी पड़ती है। ऐसे लोगों से मुआवजा राशि वसूल करने के लिए अदालतों के पास उनकी संपत्ति जब्त करने का अधिकार भी होता है। तो दोस्तों, कुछ ऐसे भी मामले होते हैं जिसमें हमें पता ही नहीं चलता है कि कौन एक्सीडेंट करके चला गया, तो उन्हें बोलते हैं हिट एंड रन मामले। तो दोस्तों, हिट एंड रन मामले में एक्सीडेंट करने वाला ड्राइवर मौके से भाग जाता है। इसके चलते वाहन और ड्राइवर की पहचान नहीं हो पाती थी, इसलिए पीड़ित मुआवजे से वंचित रह जाते थे। तो हिट एंड रन मामलों में भी पीड़ित को मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। तो मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 163 के तहत केंद्र सरकार ने सोलेसियम फंड बनाया है। ऐसे लोगों को मुआवजा देने के लिए इस फंड का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि सड़क दुर्घटना में मुआवजा की हमारे लिए प्रोसेस क्या होगी, हमको शुरू से क्या करना होगा। तो दोस्तों, जब आपकी सड़क दुर्घटना होती है तो सबसे पहले आपको जो घटना की FIR है नज़दीकी पुलिस थाने में जो भी घायल है या उसके आश्रितों द्वारा स्वयं जा कर के या किसी मोटर व्हीकल एक्ट के अनुभवी वकील के माध्यम से करानी चाहिए। क्योंकि बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं कि FIR के समय अगर आप उनको नहीं लिखते हैं तो क्लेम आपको नहीं मिल पाता है, इसलिए अनुभवी वकील की मदद लेनी चाहिए इसमें। तो दोस्तों, उसके बाद मेडिकल होगा या पोस्टमार्टम होगा। अगर डेथ हो जाती है उसकी रिपोर्ट आएगी। रिपोर्ट आने के बाद मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स को हैंडल करने वाले जो भी आपके वकील हैं, स्पेशलिस्ट को पकड़ें तो ज़्यादा अच्छा होगा, या दूसरे नॉर्मल वकील को भी पकड़ सकते हैं, क्योंकि ये कोई बहुत हाई फाई केस नहीं होता है। और इसमें अक्सर जो फैसले होते हैं जो घायल के आश्रित हैं या घायल व्यक्ति है या मृतक के आश्रित हैं, तो उनको ही जो है बेनिफिट दिया जाता है। तो इसके द्वारा जो है आप केस को फाइल कराएं और ऐसे केसेज में जो फैसले हैं वो बहुत ही जल्दी हो जाते हैं। तो दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में जो दोषी व्यक्ति है
उस पर भी कार्यवाही हो सकती है। इसलिए सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में दोषी व्यक्ति पर भारतीय दंड संहिता के तहत आपराधिक मुकदमा भी चलवाएं तथा दोष सिद्ध होने पर उसे सजा भी दिलवाएं, क्योंकि बहुत से लोग केवल क्लेम ले लेते हैं, उन पे जो है एक्शन नहीं करवाते हैं। तो दोस्तों इसमें मेरे कुछ सुझाव हैं, वो आपके लिए शायद फ़ायदेमंद हो सकें कि कभी भी अगर आप कोई भी वाहन चलाते हैं तो अपने वाहन का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अवश्य करवा के लें। अन्यथा किसी भी दुर्घटना की अवस्था में आपकी गाड़ी से अगर कोई दुर्घटना हो गई तो आपको भारी भरकम मुआवजा अपनी जेब से देना पड़ सकता है। अगर इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। अगर मोटर दुर्घटना क्लेम ट्रिब्यूनल से क्लेम डिसमिस हो गया हो, कभी कभी क्या होता है कि जो आपका क्लेम है वो पास नहीं हो पाता है और डिसमिस हो जाता है, तो भी आप अपने केस को हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट में अवश्य लड़ें, क्योंकि मोटर दुर्घटनाओं का जो मुआवजा है एक प्रकार का सामाजिक कल्याण का कानून है और उच्च अदालतों ने इस कानून की व्याख्या में हमेशा उदारता से ही निर्णय दिए हैं। तो दोस्तों अब इसके बारे में हम जान लेते हैं कि इस केस को हम कैसे हैंडल कराएं। तो ऐसे केसेस को हैंडल कराने के लिए आप अपने जो भी वकील हैं उनको पूरा टेंडर दे दीजिए। वहाँ पे तारीख वाला सिस्टम मत रखिए, नहीं तो आपका केस लंबा खींच देंगे वो। आप सीधा टेंडर दीजिए, या कमीशन पे मामले सेट होते हैं 10% 15% कि जितने पैसा मिलेगा उसका इतने % आपको देंगे और कोई भी फीस हम नहीं देंगे। इस आधार पे आपका सेटलमेंट हो जाएगा, इसी में भी बेनिफिट होता है आपको। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।